क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा कंप्लीट द एक्टिविटी के बेसिस पे, तो वो करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखो, इफ़ द पॉइंट P 6,7, ये इफ़ द पॉइंट 6,7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A 8,9 एंड B 1,2 इन सम रेशियो, फाइंड द रेशियो। तो यहाँ पे बस इतना बोला है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये डिवाइड करता है AB को। ये अगर सपोज एक लाइन है तो ये जो पॉइंट P है ये A और B को डिवाइड करता है। डिवाइड तो कर रहा है बट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है, हम लोग को इसमें सिर्फ बॉक्सेस भरने हैं। तो क्या लिखा है देखो, पॉइंट B डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो M:n। तो M:n लिया है, जो पॉइंट P ने जो रेशियो में डिवाइड किया है उसको M:n लिया है, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट्स क्या है देखो 8,9, उसको इन लोग ने x1, y1 अज्यूम किया है। B के कोऑर्डिनेट्स है 1,2, उसको x2, y2, और P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, देखो P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे उसको अज्यूम किया है x, y। अब हम लोग इसको आराम से सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन ये क्या है, ये कंप्लीट द एक्टिविटी है। तो हम लोग को क्या, हम लोग को बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। कंप्लीट द एक्टिविटी में कभी कभी जो स्टेप्स होते हैं वो मिस कर देते हैं, मतलब फट से एक स्टेप बीच में से एक छोटा स्टेप करके स्किप कर देते हैं और लिख लेते हैं। लेकिन हम लोग जब पेपर में लिख रहे होते हैं ना, तब हम लोग को सारे स्टेप्स करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, आगे क्या रखा है देखो, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक बार A, P, B के जो भी कोऑर्डिनेट्स थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। A के कोऑर्डिनेट्स हम लोग के x1, y1 थे, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला में देखो क्या किया है, यहाँ पे 7 लिया है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला का फॉर्मूला क्या है देखो, y = my2 + ny1 अपॉन m+n, ये y का फॉर्मूला है। और देखो y क्या है, हम लोग का y है 7, हम लोग का P जो x, y, हम लोग ने इसको x, y अज्यूम किया था, परफेक्ट, ठीक है। तो x हम लोग का y लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हम लोग को y का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। हम लोग सब वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे, हम लोग सब में वैल्यूज़ y के पुट करेंगे। तो y = my2, m दिया हुआ है, y2 क्या हम लोग का देखो y2 है 2, ठीक है। तो बॉक्स में डाल देना है प्लस ny1, y1 क्या हम लोग का देखो y1 है हम लोग का 9, ठीक है। y1 क्या है 9 अपॉन m+n। अब हम लोग का m+n का वैल्यू नहीं पता, तो ये क्या होगा, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × m 2m + 9 × n 9n, ठीक है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 7m + 7n = 2m + 9n, ठीक है। अब m के साइड को एक साइड पे लाते हैं, n के साइड पे एक साइड पे लाते हैं। तो ये 7m था और यहाँ पे m था, तो यहाँ पे देखो m क्या साइन है, m के पास प्लस साइन है, इक्वल्स टू कि ये साइड पे आके क्या होगा, माइनस साइन। m को कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। यहाँ पे 9 को कौन सा साइन है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे 7 को कौन सा साइन है, प्लस, वो इक्वल्स टू कि ये साइड पे आएगा और क्या होगा, माइनस। तो 7m - 2m क्या होगा, 5m, 9n - 7n क्या होगा, 2n, ठीक है। तो m:n = 2:5। देखो m इधर था, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे m5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम। सेकेंड सम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। फ्रॉम द फिगर अलॉन्ग साइड, ठीक है, फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो फिगर दिया है उसमें से हम लोग को AD मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, देखो ये मीडियन है, ये क्या है, ये मीडियन है। तो ये मीडियन का फ़ायदा क्या होगा, BC को ये मीडियन है, मतलब D का जितना डिस्टेंस होगा उतना CD का डिस्टेंस होगा। तो हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं आराम से हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग को D के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके, A के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके, दोनों को डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को डिस्टेंस ऑफ मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि हियर A -1,1 एंड B 5, -3, C 3, 5 एंड सपोज D x, y आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स के नाम और नंबर्स दे दिए और फिर बोला है कि सपोज x, y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ D है,
अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो x के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2। तो सपोज ये हम लोग का x1 है और ये हम लोग का x2 है, तो 5 प्लस 3 8/2, तो 8/2 क्या आएगा 4। तो हम लोग को d का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या मिला 4, ठीक है। नेक्स्ट y1 प्लस y2, ये हम लोग का y1 हो जाएगा, ये हम लोग का y2 हो जाएगा। तो -3 प्लस 5/2, -3 प्लस 5 होगा 2, 2/2 1, तो y क्या मिला हम लोग को 1। x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं हम लोग को, देखो d के कोऑर्डिनेट्स में x और y दोनों मिल गए। अब हम लोग को मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा। हम लोग को बस ध्यान किस में देना है कि बॉक्सेस कहाँ पे है, हम लोग को बॉक्सेस कहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आगे करते हैं। तो हम लोग के पास a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, d के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। a के कोऑर्डिनेट्स को सपोज हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, a के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1, d के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे भी मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, वो वाला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 वाला आप लोग को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट AD, डिस्टेंस ऑफ AD, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AD आएगा x2 माइनस x1। तो x2 क्या हम लोग का, x2 है 4 माइनस -1, ठीक है, 4 माइनस -1, क्योंकि हम लोग का x1 है -1 और -1 में एक स्क्वायर भी है, मतलब वहाँ पे एक बॉक्स भी है, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है हम लोग का 1, y1 भी 1 है, 1 माइनस 1, तो ये 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये 1 माइनस प्लस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, √25 हम लोग को भूलना नहीं कि यहाँ पे √25 था, ठीक है। फिर यहाँ पे जब रूट निकल जाएगा तो द लेंथ ऑफ मीडियन AD इज 5 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B में क्या दिया हुआ है, शो दैट P कोऑर्डिनेट्स -2, -2, Q कोऑर्डिनेट्स 2, एंड R 2, 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसको कैसे सॉल्व करना मैं बता देती हूँ, बहुत ईजी सा, मैं बिल्कुल हार्ड नहीं है। देखो क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि PQR ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सॉरी, ये प्रूफ करना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका 90 डिग्री वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये उसके वर्टाइसेस है। ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस तो है ही, लेकिन प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो हम लोग को पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, QR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और PR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फाइंड करते हैं PQ, QR और PR, ठीक है। तो PQ देखते हैं, PQ में x2 क्या है, x2 है 2, x1 है -2, तो 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y2 क्या है इसमें, देखो y2 है 2, y1 भी 2 है, तो 2 माइनस 2 0, ये 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन, माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर होता है 16 से अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 4 यूनिट्स। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे QR का, क्या बोलते हैं QR का डिस्टेंस। तो QR में x2 क्या होगा, x2 2 होगा, x1 भी 2 होगा, तो 2 माइनस 2 द होल स्क्वायर। y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y2 7 होगा, y1 2 होगा, तो 7 माइनस 2 द होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 2 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर √25, 5 यूनिट्स। इसका अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 5 यूनिट्स। तो हम लोग ने PQ का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, QR का फाइंड कर लिया, अब हम लोग को फाइंड करना है PR का, ठीक है। तो PR में x2 कौन सा है, देखो x2 2 है, x1 -2 है, x2 2 है, x1 -2 है, ठीक है। y2 क्या है देख लेते हैं, y2 है हम लोग का 7, y1 है 2, 7 माइनस 2, तो ये दोनों को माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये 7 माइनस 2 क्या होगा 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 प्लस 25 कितना होता है √41 यूनिट्स। अब देखो ये रूट कौन से किस में आया 41 यूनिट्स,
ये रूट 41 यूनिट्स आया, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग को मतलब ऐसा डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, रूट 41 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों हम लोग ने निकाला ना, इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टली ये रूट्स में ही रखते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, रूट्स में रखते हैं। रूट से जो हम लोग ने नंबर्स में कन्वर्ट मतलब उसका स्क्वायर रूट निकाल के लिखा था ना, वैसा नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उसको रूट्स में रखेंगे। तो हम लोग का रूट 16 इक्वेशन 1 है, रूट 25 इक्वेशन 2 है और रूट 41 इक्वेशन 3 है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो हम लोग को पता है कि एक ट्राइंगल के अगर 3 साइड्स दिए होते हैं तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, करेक्ट। जो हाइपोटेन्यूस होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, रूट 41, ठीक है। तो ये हम लोग का हाइपोटेन्यूस होगा और ये साइड 1 स्क्वायर और ये साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम लोग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग को डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या मिला था, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 16 यूनिट्स, डिस्टेंस ऑफ पी आर 41 यूनिट्स, उसको हम लोग ने इक्वेशन 3 देना है। इक्वेशन 2 था हम लोग का डिस्टेंस ऑफ क्यू आर रूट 25 यूनिट्स, ठीक है। अब हम लोग इसमें ही करेंगे, लार्जेस्ट साइड इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हम लोग का रूट 41 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 16 स्क्वायर प्लस रूट 25। अब यहाँ पे सारे रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे, बचा क्या 41 इक्वल्स टू 16 प्लस 25। तो देखो दोनों को ऐड करके हम लोग को 41 मिल रहा है, तो LHS इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देखो यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम है, हम लोग को ये बताना था, कन्वर्सली उल्टा से बताना था कि पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पॉइंट PQR आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट 0,9 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -4,1 एंड 4,1। तो ये वही सेम सम था जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2B5 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B का जो 5th क्वेश्चन था वो सेम क्वेश्चन है इसके साथ। यहाँ पे क्या बोला है, देखो 0,9 ये एक पॉइंट है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सपोज 0,9 है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, इसको सपोज हम लोग P दे देते हैं, इसको P दे देते हैं, यहाँ पे एक A, यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट सपोज 4,1 है, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स 4,1 और A के कोऑर्डिनेट्स है -4,1, ठीक है, -4,1। तो यहाँ पे हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट P है ना वो AP और BP मतलब AP का जो डिस्टेंस है वो BP से इक्वल है, हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग सबसे पहले अज्यूम करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। सपोज लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी -4,1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स को सपोज 4,1 लो और यहाँ पे जो 0,9 है उसको P कोऑर्डिनेट लो, ठीक है। इसको x1 x2 x*1 x, y ये सब ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक ही साथ हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग को x1 y1 ये सब अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसको डिफ़िकल्टी पड़ता है बिना x1 y1 लिए वो लोग अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग AP के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। किसके कोऑर्डिनेट्स, AP का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो AP के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1। तो AP में x2 हम लोग का 0 है, x1 हम लोग का -4 है, तो 0 - -4 द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब हम लोग y2 y1 देख लेते हैं। y2 हम लोग का 9 होगा, y1 हम लोग का 1 होगा, तो 9 - 1 द होल स्क्वायर। 0 - -4 माइनस प्लस होता है तो 4 स्क्वायर, 9 - 1 8 स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया तो रूट 80 मिला। तो रूट 80 को सेम रखते हैं, रूट 80 तक ही, ठीक है। नेक्स्ट BP देख लेते हैं, BP में x2 क्या हम लोग का, BP में भी x2 हम लोग का 0 होगा, 0 - 4, ठीक है। y2 क्या होगा हम लोग का 9, y1 होगा 1 ना, y2 - y1, 0 - 4 क्या होगा -4 द होल स्क्वायर, 9 - 1 8, ठीक है, 9 - 1 8, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को मिला, दोनों का हम लोग को क्या मिला, रूट 80, दोनों के आंसर हम लोग को मिले रूट 80, करेक्ट। तो हम लोग को रूट 80 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P है
वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, देखो पॉइंट P -4,6 पॉइंट P -4,6 डिवाइड्स पॉइंट A -6,10 एंड B 8,m,9 इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से समझते हैं। ये जो पॉइंट P है -4,6 ये A और B को डिवाइड कर रहा है। सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है P, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है P, ठीक है। पॉइंट है P, वो डिवाइड कर रहा है AB को 2:1 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो हम लोग को m/n मिल चुका है 2:1। तो इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को इसमें B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -6,10, P के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है। हम लोग को और क्या दिया हुआ है, हम लोग को रेशियो भी दिया हुआ है m/n। अब हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलते हैं, पहले x का सेक्शन x फाइंड करेंगे फिर y, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखना है बाय सेक्शन फॉर्मूला। मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग को लिखना है। तो x = mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है। हम लोग का x क्या दिया हुआ है, देखो हम लोग सपोज इसको देखो a के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 लेते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स को x, y और b के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, ठीक है। तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स में हम लोग का m/n दिया हुआ है। तो x = x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, -4, 2 × mx2, 2 × x2, देखो mx2, m क्या है हम लोग का, हम लोग का m है 2, हम लोग का m क्या है, हम लोग का m है 2, x2 क्या है हम लोग का, देखो x2 हम लोग का m है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि देखो b के कोऑर्डिनेट्स को m और n दे दिया है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन जैसा सा थोड़ा होगा। तो हम थोड़ा ध्यान से देखो, समझ जाएगा। देखो x क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का x है -4, ठीक है। x है -4, तो मैंने x के बदले -4 लिख लिया है। = 2m। अब ये 2m कहाँ से आया, देखो जो m है, m की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, m की वैल्यू है 2, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 2। x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू m है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 2m मिला प्लस nx1, n क्या है हम लोग का, n है 1, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 लिखा नहीं है। x1 क्या है हम लोग का, देखो x1 है हम लोग का -6, x1 क्या है -6 लिख लिया अपॉन 2 + 1, m+n क्या होगा 2 + 1, ठीक है। 2 + 1 3 होता है, 2m - 9, इसको मैंने बस सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस माइनस 2m - 6 अपॉन 3। यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × -4 = 2m - 6, 3 × 4 = 12, -4 का साइन माइनस, ठीक है। -12 = 2m - 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 को ये साइड पे ला देते हैं, -12 यहाँ पे -6 था, इक्वल्स टू के ये साइड पे +6, ठीक है। तो -12 + 6 क्या होगा, -6 होगा। यहाँ पे अगर क्लियरली दिख रहा नहीं तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे -6, ठीक है, इक्वल्स टू 2m। अब यहाँ पे m को यहाँ पे रखते हैं और 2 को नीचे लाते हैं, तो m = -3, m = क्या होगा, -3। नेक्स्ट हम करते हैं y वाला। अभी हम लोग ने b के कोऑर्डिनेट्स का फाइंड कर लिया, m क्या था हम लोग का, m था हम लोग का x2, m क्या था हम लोग का x2। तो x2 क्या मिला हम लोग को, x2 हम लोग को -3 मिला। अब हम लोग y2 फाइंड कर लेते हैं, मतलब b का y कोऑर्डिनेट। y = my2 + ny1 अपॉन m+n, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो हम लोग का y क्या है, हम लोग का y है 6, हम लोग का y है 6, m क्या है, m है 2, y2 क्या है, y2 क्या है, y2n है, y2 क्या है, y2n है। देखो फिर से मैं बताती हूँ, y हम लोग का 6 है, देखो y 6, m क्या है हम लोग का, m है 2, m क्या है 2, y2 क्या है, y2 हम लोग का n है, ठीक है। 2 × n प्लस n क्या है, n 1 है, y1 क्या है, y1 10 है, ठीक है। तो 1 × 10 10, यहाँ पे मैंने 1 अज्यूम मतलब लिखा नहीं है क्योंकि 1 × 10 तो 10 ही होता है, ठीक
ठीक है। तो 2 + 1 m + n क्या होगा 2 + 1 m 2 + 1 3 2 × n 2n + 10। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 3 = 18 = 2n + 10। तो 18 यहाँ पे 10 प्लस है इक्वल्स टू के वो साइड पे माइनस हो जाएगा। तो 18 - 10 8 होता है, 8 = 2n। इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को n मिलेगा 4, ठीक है। तो हम लोग को b के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। b के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 3 - 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया।